जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की मधुर आवाजों में सजे बॉबी फिल्म के वो अमर गीत जो दिल को छू जाते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। बॉबी फिल्म 1973 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राज कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके बेटे ऋषि कपूर को बतौर हीरो लॉन्च किया गया और उनके साथ एक नई अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया को भी पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया गया। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका संगीत था, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तैयार किया और आनंद बख्शी ने गीतों को शब्द दिए। आइए इस फिल्म के कुछ प्रमुख और सदाबहार गीतों पर बात करते हैं। नंबर 1, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं मगर गायक शैलेंद्र सिंह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। यह गीत फिल्म बॉबी की शुरुआत में आता है, जब राजा यानी कि ऋषि कपूर का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। जन्मदिन की पार्टी में अरुणा ईरानी राजा से कहती है कि वो कुछ शायरी सुनाए। उसी समय जब राजा पहली बार डिम्पल कपाड़िया को देखता है तो उसका दिल जैसे एकदम से कुछ महसूस करता है और इसी भावना से प्रेरित होकर वह यह गीत गाता है। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या। नंबर 2, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। गायक लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यह मधुर युगल गीत उस खास पल में आता है जब राजा यानी कि ऋषि कपूर और बॉबी यानी कि डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके होते हैं। जब दोनों की आंखों में कोई संकोच नहीं बचा होता है, सिर्फ अपने दिल की बात कहने की चाह होती है। इस गीत में जब राजा और बॉबी मिलते हैं तो वे पहली बार अपने दिल की गहराइयों से निकले जज्बात को शब्दों में बयां करते हैं। राजा कहता है, मुझे कुछ कहना है। अगर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल। और बॉबी जवाब देती है, मुझे भी कुछ कहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में। यह गीत केवल एक रोमांटिक स्वाद नहीं बल्कि दो मासूम दिलों के बीच सच्चे प्यार की पहली सुई करती है। नंबर 3, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत। राजा यानी कि ऋषि कपूर और बॉबी यानी कि डिम्पल कपाड़िया के बीच जब प्यार पनपता है तो उसमें मासूमियत और गहराई होती है। लेकिन एक दिन बॉबी को अरुणा ईरानी के साथ देख लेती है, उसे गलतफहमी हो जाती है और वह बहुत नाराज हो जाती है। अपने गुस्से और दुख को छिपाने के लिए वह एक पिकनिक टूर पर कश्मीर चली जाती है। राजा बॉबी की नाराजगी समझता है और उसे मनाने के लिए उसी टूर के पीछे पीछे पहुंचता है। लेकिन जब वह बॉबी से बात करने की कोशिश करता है तो बॉबी उसे अनदेखा कर देती है और अपने गुस्से का इजहार करती है। इसी बीच टूर का आयोजक राजा को लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला समझ लेता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, उसे धक्का देता है और पीटता है। राजा कुछ नहीं कहता है, चुपचाप अपमान सहता है। वह गिर जाता है और तब पृष्ठभूमि में एक अत्यंत मार्मिक गीत बजता है। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़े बुले सा ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता है। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना। यह गीत प्रेम की सच्चाई, त्याग और तकलीफ को दर्शाता है। यह बताता है कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, उसे धन दौलत से नहीं तोला जा सकता है। गायक नरेंद्र चंचल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। नंबर 4, हम तुम एक कमरे में बंद हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और राजा और बॉबी की प्रेम कहानी में कई मासूम और दिलचस्प पल आते हैं। ऐसा ही एक दृश्य तब आता है जब बॉबी की सहेली मस्ती मजाक में दोनों को छेड़ती हैं और शरारत से बचने के लिए राजा और बॉबी एक कमरे में छुप जाते हैं। जिस घर में वे छिपते हैं उसका मालिक बाजार चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह दरवाजे को बाहर से ताला लगा देता है, यह सोचकर कि घर में कोई नहीं है। अब राजा और बॉबी उस कमरे में अकेले बंद हो जाते हैं। इसी माहौल में राजा और बॉबी मस्ती और प्यार से भरकर एक गाना शुरू करते हैं। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गायक लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। यह गीत आज भी रोमांटिक मस्ती का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, ना चाहूं सोना चांदी,
ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे यह गीत केवल एक पिता की आत्मा की पुकार नहीं बल्कि समाज के ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की सोच पर एक सवाल है। गीत में जैक ब्रोंजा कहता है कि उसे किसी दौलत की लालसा नहीं, उसे चाहिए इज्जत, प्यार और इंसानियत। गायक मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और कोरस। नंबर 6, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। फिल्म बॉबी में ना मांगू सोना चांदी गीत के ठीक बाद एक मजेदार और लोकप्रिय गीत आता है, एक शरारत से भरा नोक-झोंक वाला गीत, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इस हास्यपूर्ण और चुलबुले गीत की शुरुआत बॉबी करती है, जहां वह राजा को शरारत भरे अंदाज में छेड़ती है। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसके बाद राजा भी मजेदार जवाब देते हुए गीत में शामिल होता है। दोनों के बीच की यह नोकझोंक गीत को बेहद मनोरंजक बना देती है। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं गायक लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। नंबर 7, अरे उसका छूटा घर बार संसार जो करके प्यार फंसा। राजा ऋषि कपूर और बॉबी डिम्पल कपाडिया की मोहब्बत जब अपने चरम पर होती है, उसी वक्त सामाजिक भेदभाव और पारिवारिक दबाव इसकी राह में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। राजा के पिता रामनाथ एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति है, जिन्हें लगता है कि उनके बेटे की शादी भी उनके रुतबे के अनुसार होनी चाहिए। इसी सोच के चलते वे एक पार्टी के दौरान यह फैसला लेते हैं कि राजा की शादी अलका यानी कि फरीदा जलाल से कर दी जाए, जो एक ऊंचे घराने की लड़की है। यह पूरी बातचीत सुन लेती है राजा की पुरानी मित्र नीमा यानी कि अरुणा ईरानी। नीमा को जब यह बात समझ में आती है कि राजा को फंसाया जा रहा है, तब वह एक चुलबुला, तंजकश और मनोरंजक गीत गाना पेश करती है। गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। नंबर 8, टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में, आग गले लग के मर जाएं क्या रखा है जीने में। राजा और बॉबी का प्रेम अब समाज की सीमाओं और वर्ग भेद की दीवारों से टकरा चुका है। राजा के पिता रामनाथ इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते। वे सीधे बॉबी के पिता जैक ब्रोंजा यानी कि प्रेमनाथ के पास जाते हैं और उसे पैसों का लालच देकर यह रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका साफ इरादा होता है, गरीब की बेटी को खरीद लो। लेकिन जैक ब्रोंजा स्वाभिमानी इंसान होता है, उसके लिए इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है और मामला झगड़े तक पहुंच जाता है। रामनाथ के तानों और समाज के दबाव में टूटकर जैक मजबूरी में राजा को अपने घर से निकाल देता है और उससे कहता है कि वह दोबारा बॉबी से ना मिले। वह अपने मन में सोचता है कि इस रिश्ते से उसकी बेटी को सिर्फ दुख ही मिलेगा। राजा की इस तरह विदाई और बॉबी से जबरदस्ती की जुदाई बॉबी को अंदर तक तोड़ देती है। उसकी आंखों में दर्द और दिल में खालीपन रह जाता है। इसी भावनात्मक घड़ी में वह एक गीत गाती है। गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। लता मंगेशकर की आवाज, डिम्पल कपाडिया का भाव प्रदर्शन और राज कपूर की प्रस्तुति इस पल को अमर बना देती है। तो दोस्तों, ये थे फिल्म बॉबी 1973 के वो सुरीले और दिल को छू जाने वाले गीत जिन्होंने प्यार को एक नया रूप दिया और आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म और एक नई संगीत यात्रा के साथ। धन्यवाद। मैं मायके नहीं जाऊंगी रे मायके।